नमस्कार, मैं गरिमा झा। आप देख रहे हैं एजीटीवी। उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। चुनाव तारीखें के ऐलान के बीच सभी दल अपनी अपनी जीत और विरोधी की हार का दावा कर रहे हैं। हालांकि जीत हार का फैसला तो 10 मार्च को मतदान के साथ होगा। 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिल हुई थी। कोई भी अन्य दल 50 सीटें के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया था। आइए एक बार नजर डालते हैं पिछले चुनाव के नतीजों पर जो सामने आए थे और कोशिश करते हैं कि किस क्षेत्र में वोटिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है। इस बार की तरह ही 2017 में भी चुनाव का आगाज वेस्ट यूपी से हुआ था। पहले फेज में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 64% मतदान हुआ था। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहाँ के पुराने सभी राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गए थे और जो नए समीकरण बने उससे बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। जाटलैंड से पहली बार कमल इतने शानदार तरीके से खिला और बीजेपी 51 सीटें जीतने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी के खाते में 16 सीटें गई थी तो कांग्रेस 2 और बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर कब्जा कर पाई थी। एक आकलन के मुताबिक उस चुनाव में बीजेपी को कम से कम 40% जाटव और 17% गैर जाटव वोट मिले थे, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुश्किल से 7 सीटें जाट वोट मिले थे। रोहिलखंड का क्या था रुख? समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में रोहिलखंड में 52 में से 29 सीटों पर कब्जा किया था और पहले नंबर पर रही थी, लेकिन 2017 में सपा को यहां भारी नुकसान हुआ और पार्टी को आधे से कम 14 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 48 सीटों पर कब्जा किया। रोहिलखंड में भगवा की लहर कैसी थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2012 में पार्टी यहां महज 8 सीटें हासिल कर पाई थी। सपा को जहां 15 सीटें का नुकसान हुआ तो वहीं बीजेपी को 30 सीटें का फायदा। 2017 में बसपा और कांग्रेस यहां एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। अवध में किसकी हुई थी शाम? अवध क्षेत्र में राजनीतिक रूप में कई अहम जिले लखनऊ, अयोध्या, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, औरैया, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, कौशाम्बी, हरदोई और बाराकाम्बी जैसे जिले आते हैं। इन क्षेत्रों की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अवध के 3 नेता इंदिरा गांधी, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 2017 में इस क्षेत्र में तीसरे और चौथे फेज में मतदान हुआ था। यूपी के दूसरे हिस्सों की तरह बीजेपी का यहाँ भी प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। बीजेपी ने यहाँ की कुल 135 में से 116 सीटों पर कब्जा करते हुए जीत सुनिश्चित कर ली थी। सपा को जहाँ केवल 11 सीटें मिली तो वहीं बीएसपी खाता में नहीं खोल पाई। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने अवध की 90 सीटों पर कब्जा किया था और बीजेपी को महज 12 सीटें मिली थी। इटावा, मैनपुरी, एटा, कन्नौज जैसे इलाके में अवध में भी आते हैं तो सपा के गढ़ माने जाते हैं। इसके बावजूद पार्टी को अवध में करारी हार का सामना करना पड़ा था। पूर्वांचल का क्या था हाल? पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के 14 जिलों में 2017 में छठे और 7वें चरण में मतदान हुआ था। पूर्वांचल में यूपी के करीब 20 जिले आते हैं। यूपी के इसी हिस्से में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सपा का गढ़ आजमगढ़ भी है। गोरखपुर और कुशीनगर भी इसके हिस्से में आता है। बीजेपी ने यहाँ 100 सीटों पर कब्जा किया था। पिछले 3 चुनावों में से यह भी ट्रेंड दिखा है कि पूर्वांचल में बेहतर प्रदर्शन करने वाली पार्टी यूपी की सत्ता पर काबिज होती है। 2012 में जहां सपा ने 80 सीटें पर कब्जा किया था तो 2007 में बीएसपी यहां 70 सीटें जीतकर सत्ता में पहुंच गई थी। एजीटीवी ब्यूरो।